क्या यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद सच में मिलती है सरकारी नौकरी या ये सिर्फ एक स्कैम है? बहुत से लोग जो नेट क्वालिफाई कर लेते हैं और क्योंकि इसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, वो बहुत लंबे वक्त तक इंतजार करते रहते हैं नौकरी के आने का। तो नौकरी उन तक पहुंचती नहीं है और फिर वो ऐसी बातें फैलाते हैं। तो यहाँ ये पूरा डाउट एक जो क्लियर मैं आपके लिए कर देना चाहती हूँ। देखो, सबसे पहली बात ये है कि नौकरी कभी भी आप तक आती नहीं है, नौकरी तक खुद पहुंचना पड़ता है। और नेट के मामले में और असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी के मामले में ये पर्टिकुलरली और ज्यादा ट्रू हो जाता है। दिक्कत की बात ये है ना कि देश में आज के टाइम में हर कोई मास्टर्स करके नेट करने का एस्पिरेशन नहीं रखता है, लेकिन घर घर में हर इंसान ने बीएड कर रखी है। अब बीएड के बाद वो तैयारी करते हैं पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम्स के लिए। और इन एग्जामिनेशंस में मास लेवल पे वैकेंसीज रिलीज होती हैं। तो किसी भी स्टेट का शिक्षा आयोग मास लेवल पर 4,000, 5,000, 10,000 भर्तियां लॉन्च करेगा, उसके लिए कंसोलिडेटेड एग्जाम लेगा और उस एग्जाम के बेसिस पर आपको उस पर्टिकुलर स्टेट की नौकरी मिल जाती है। दिक्कत नेट में यहां ये आती है कि इस तरीके से कंसोलिडेटेड वे में पहली बात तो बहुत नौकरियां यहां नहीं निकलती हैं, क्योंकि पहली बात पे स्केल बहुत बड़ा है नेट के लिए। गवर्नमेंट के ऊपर परमानेंट फैकल्टीज को हायर करना एक अच्छा खासा बर्डन है ताउम्र के लिए। और अब रिटायरमेंट प्लान्स के राउंड भी जो है स्कीम्स चेंज हो रही हैं। बहुत सारी ऐसी स्टेट्स हैं जो अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की रिटायरमेंट पहले 58 में करती थी, अब वो 60 में कर रही है। 60 वाले 62 में कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट पे फाइनेंशियल बर्डन है एक नए लेक्चरर को हायर करना। इसलिए आप देखेंगे कि बहुत बहुत वर्क लोड होने के बावजूद भी, बहुत बहुत वैकेंसीज होने के बावजूद भी इनकी बहुत सीट भरती नहीं है, मतलब वैकेंसी रिलीज नहीं होती है एसेंशियली। अब ये वैकेंसी रिलीज करने का तरीका क्या है? अगर तो आप किसी भी स्टेट के राजकीय महाविद्यालय में नौकरी चाहते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अप्लाई करना है। पब्लिक सर्विस कमीशन की ये नौकरियां ऑलमोस्ट उसी साइकिल में आ रही हैं जिस साइकिल में टीजीटी पीजीटी आता है। बस बात यह है कि लोगों तक अवेयरनेस नहीं पहुंच पाती है उसकी, इसी वजह से लोग इन नौकरियों तक पहुंचने में रह जाते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। हरियाणा ने करंटली अपनी एचपीएससी ने, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, 2024 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी रिलीज की है। टोटल 24 वैकेंसीज रिलीज हुई हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट जो सबसे हाईएस्ट वैकेंसी यहां लेकर बैठा है, 600 से ज्यादा, 600 से अधिक वैकेंसीज रिलीज की हैं। तो ये कोई छोटा नंबर तो नहीं हुआ। प्लस आपको मौका मिल रहा है, अगर आप ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट हैं, आउट ऑफ हरियाणा के कैंडिडेट हैं, आप तब भी यहां नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने खुद इस पेपर के लिए तैयारी की थी। मैं जब इंटरव्यू देने गई थी एचपीएससी का पंचकुला के हेडक्वार्टर्स में, मेरे साथ एक कैंडिडेट बैठा था जो महाराष्ट्र से था, मेरे साथ दूसरी तरफ कैंडिडेट बैठा था जो असम से था, मेरे पीछे मेरी कॉलेज की एक फ्रेंड थी जो यूपी से थी। तो आप देखें किस तरीके से नौकरियां मास लेवल पर निकल रही हैं, लेकिन इसके साइकिल के साथ अवेयरनेस होना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप किसी एडेड कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज की नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं, इन दैट केस ये मास लेवल पे नौकरी नहीं निकल रही है, क्योंकि वो कॉलेज सिर्फ एक संस्था है। उस संस्था में नौकरी में लगने के लिए आप तक वो नहीं पहुंचेंगे, आपको उन तक पहुंचना है। उन्होंने अपने जरिए बहुत ही क्लियर रखे हैं, मैं आपको बता देती हूँ। वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये वैकेंसीज रिलीज करते हैं। आपके लोकल एरिया में जो भी मेजर, आपके रीजन का जो भी मेन न्यूज़पेपर है, वहां पर ये नौकरी रिलीज होगी। या शाम के वक्त जो एक इवनिंग न्यूज़पेपर्स आते हैं लोकल हर शहर में, वहां पे ये वैकेंसीज को रिलीज किया जाता है क्लासिफाइड एरियाज में। तो बहुत ही एक टेक्निकल और बहुत फॉर्मल, ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव तरीका है इन कॉलेजेस का अपनी एडवर्टीजमेंट्स को रिलीज करने का, बिकॉज दैट इज द प्रोटोकॉल दैट इज स्टिल बीइंग फॉलोड इन इंडिया। अब आपको क्या करना है? आपको अपनी मेहनत ये थोड़ी सी लगा के रखनी है यहाँ पर, कि या तो हमारे जैसे चैनल्स के साथ जुड़ जाएं, वो आपके लिए काम काफी आसान कर देगा, क्योंकि हम आपको आए दिन नई वैकेंसीज की खबर देते रहेंगे। दूसरी तरफ ये काम हो सकता है कि आप अपने नेबरिंग एरिया के कुछ प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस की लिस्ट बनाएं। वहां जाकर बकायदा से पूछकर आए कि नेक्स्ट आपकी वैकेंसीज आपके सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कब रिलीज होगी। साथ ही साथ जब आप इन कॉलेजेस को चेक रख लेंगे, आप कॉन्स्टेंटली इनकी वेबसाइट्स विजिट कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर्स के माध्यम से लगातार इन वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं। न्यूज़पेपर ना पढ़ना भी तो आज के टाइम में एक दिक्कत की बात हो गई है ना। आजकल लोग न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं। तो उस वजह से अखबारों में जो वैकेंसीज आती हैं वो आप तक पहुंच ही नहीं पाती हैं। देखिए, सरकार जब आपको इस तरीके की नौकरी पर रखती है जहां पर आपको स्टार्टिंग पे वो 70-80 हजार देने वाली है, आपको लाइफ लॉन्ग एक जॉब सिक्योरिटी देने वाली है, आपको इतनी आराम की जिंदगी देने वाली है, तो वो नौकरी देने आप तक नहीं पहुंचेगी, आपको उस नौकरी तक पहुंचना है।
अब इस दिक्कत का सबसे बड़ा समाधान तो नंबर 1 यही है कि खुद ये एक लूज़र एटीट्यूड से और एक बेचारे एटीट्यूड से बाहर निकलकर अपने भविष्य पे काम करने के लिए खुद एक एफर्ट डालें, खुद एक पहल उठाएँ। और दूसरा काम आप ज़रूर ये करें कि यूजीसी नेट अड्डा 24/7 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे जैसे और चैनल्स को बाकायदा से यूट्यूब के सब्सक्राइब करें। आपके लोकल एरिया का कोई ऐसा चैनल है जो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल जीके प्रोवाइड करता है, उसको सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी ऐसी लेटेस्ट वैकेंसी अगर रिलीज होती है तो वो जल्द से जल्द आप तक पहुंच सके। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को फटाफट से, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करो। थैंक यू सो मच।